हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मंजुषा श्रीवास्तव, आई स्पेशलिस्ट लाइफ ब्लिस क्लिनिक। आज मैं आपको आई केयर के बारे में कुछ ऐसे सिंपल टिप्स के बारे में बताना चाहती हूँ जिनको फॉलो करके आप अपनी आँखों को स्वस्थ रख सकेंगे। बट बिफोर वी मूव टू आई केयर, जान लेते हैं कुछ आँखों की बीमारियों के बारे में जो कॉमनली देखी जाती है और उनकी ट्रीटमेंट के बारे में। सो व्हाट आर द कॉमन आई प्रॉब्लम्स? रिफ्रैक्टिव एरर्स जैसे कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, अस्टिग्मैटिज्म, इन सारी चीज़ों में हमें धुंधलेपन का एहसास होता है। मायोपिया जिसमें दूर की नज़र कमज़ोर होती है, हाइपरमेट्रोपिया जिसमें नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है, प्रेसबायोपिया जिसमें 40 साल की उम्र के बाद नज़दीक की चीज़ों पर फोकस करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, और अस्टिग्मैटिज्म जिसमें आँख की पुतली का आकार बराबर ना होने के कारण हमें धुंधलेपन का एहसास होता है। रिफ्रैक्टिव एरर्स का ट्रीटमेंट ज़्यादातर चश्मा लगाकर हो जाता है। जो लोग चश्मा नहीं इस्तेमाल करना चाहते वो कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऑपरेटिव प्रोसीजर्स जैसे कि लैसिक्स, फेकिक IOL, इनका भी इस्तेमाल करके चश्मे का नंबर निकाला जा सकता है। सेकंड है ड्राई आइज़ या आँखों का सूखापन। जिन पेशेंट में ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम होती है उन्हें आँखों में रेडनेस, इरिटेशन, ग्रिटी सेंसेशन, आँखों में कुछ गड़ रहा है ऐसा महसूस होता है। ड्राई आइज़ के पेशेंट्स कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के अपने सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। जिन्हें ड्राई आइज़ की तकलीफ़ है उन्होंने ये ध्यान रखना चाहिए कि फ़ैन का फ्लो और AC का ब्लास्ट डायरेक्टली उनकी आँखों पर ना आए। इससे आँखों का ड्राइनेस बढ़ता है। कुछ पेशेंट्स में आई मसाज या फिर ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डालकर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ड्राई आइज़ का ईजीएस्ट ट्रीटमेंट है ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स या आर्टिफिशियल टीयर्स। कुछ पेशेंट्स में आई मसाज और वार्म कंप्रेशन से भी फ़ायदा होता है। डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंसिव रेटाइनोपैथी, पीछे के पर्दे पर यानी रेटाइना पर होने वाले डायबिटिक और हाइपरटेंसिव चेंजेस को जल्दी डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ रिलेटेड आई केयर एंड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में धुंधला दिखना, आंखों के सामने काले धब्बे आना, अचानक से नज़र कम हो जाना, ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। इन पेशेंट्स को अपना शुगर्स और ब्लड प्रेशर हमेशा स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड रखना चाहिए। रेगुलर फॉलोअप करते रहना चाहिए। Proper treatment and early diagnosis is the key to saving your eyes in diabetes and hypertension. कैटरैक्ट या मोतियाबिंद, ये आँखों के लेंस की बीमारी है जिसमें धुंधलापन होने लगता है। ये बढ़ती उम्र के साथ देखा जाता है। स्मोकिंग का भी बहुत असर पड़ता है कैटरैक्ट डेवलपमेंट पे। मोतिया इजीली ट्रीटेबल है, इसे ऑपरेशन कर कर निकाला जाता है और उसकी जगह लेंस बिठाई जाती है। फ्रेंड्स, ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम जिसने आँखों को सबसे ज़्यादा नुकसान किया है वो है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। लॉकडाउन की वजह से या वर्क फ्रॉम होम की वजह से, बच्चों का स्कूलिंग ऑनलाइन होने की वजह से आँखों पर काफ़ी नुकसान हुआ है क्योंकि इन सब में स्क्रीन टाइम बढ़ता ही जा रहा है। आँखों को इसकी वजह से थकान महसूस होती है, इरिटेशन होता है, आँखों में रेडनेस देखा जा रहा है, लोग लाइट बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और कुछ लोगों में नेक पेन, आई एक्स और इवन शोल्डर एंड बैक पेन भी देखा जा रहा है। तो आइए जान लेते हैं कुछ सिंपल टिप्स जिन्हें फॉलो करके हम अपनी आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अपना स्क्रीन टाइम रिस्ट्रिक्ट कीजिए। आई नो इट इज़ ईजियर सेड देन डन। जिनका कंप्यूटर या स्क्रीन टाइम ज़्यादा है उन्होंने कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि द 20-20-20 रूल। इसमें आपको हर 20 मिनट के बाद किसी 20 मीटर पर रखी चीज़ की तरफ 20 सेकंड के लिए अपना ध्यान डाइवर्ट करना है। इसकी डिटेल्स हमने हमारे डिजिटल आई स्ट्रेन वाले वीडियो में दिए हैं। टेक अ स्ट्रेचिंग ब्रेक। अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पर आपको विंडो का एक्सेस नहीं है तो एटलीस्ट अपनी जगह से उठकर थोड़ा टहल लीजिए ताकि आपके बाकी के मसल्स के साथ साथ आपकी आंखों को भी थोड़ा सा ब्रेक मिल सके। यूज़ गुड लाइटिंग। आपकी स्क्रीन की लाइट आपके रूम की लाइट से ज़्यादा ना हो। जब भी आप किसी रूम में अपने स्क्रीन पर काम कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें
कि रूम की कोई भी लाइट आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट ना कर रही हो। आजकल मैक्सिमम स्क्रीन्स एंटी ग्लेयर के साथ आते ही हैं और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि स्क्रीन आपके आई लेवल पर होनी चाहिए, मेकिंग एन एंगल ऑफ 25 to 30 डिग्रीज। करेक्ट पोस्चर। आई स्ट्रेन मिनिमाइज करने के लिए सही पोस्चर रखना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे एंड इवन एडल्ट्स किसी भी और पोजीशन में बैठकर स्क्रीन देखते हैं। कोई लेट कर देखता है, कोई सोफे पर बैठकर देखता है। ये सारी चीज़ें आपकी आंखों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। जब भी आप कोई भी स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, टेबल और चेयर का इस्तेमाल करें। इससे आपका पोस्चर भी अच्छा रहता है, आंखों को नुकसान भी नहीं होता और आपके नेक पेन और शोल्डर पेन में भी फ़ायदा होता है। ब्लिंक मोर ऑफन। अक्सर हम स्क्रीन देखते समय या इन जनरल भी ज़्यादा ब्लिंक नहीं करते, एस्पेशली ट्रू विद पीपल वेयरिंग ग्लासेस। जब हम प्रॉपरली ब्लिंक नहीं करते तो जो हमारी आंखों की आंसुओं की परत होती है वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती। मेक इट अ पॉइंट टू कॉन्शियसली ब्लिंक योर आइज। सन से प्रोटेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सन एक्सपोजर की वजह से अर्ली कैटरैक्ट और मैक्युलर डिजेनरेशन होने की संभावना होती है। हमेशा ऐसे ग्लासेस यूज़ करें जिसमें UVA और UVB दोनों का ही प्रोटेक्शन हो। बी अवेयर ऑफ योर फैमिली आई हेल्थ हिस्ट्री। ये खासकर तब ज़रूरी है जब आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ या ग्लोकोमा यानी कि कांच बिंदु की बीमारी हो। जब आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को इस चीज़ के बारे में बताते हैं तो वो सतर्क हो जाते हैं कि आपको इनसे कोई भी रिलेटेड सिम्टम्स आ रहा है कि नहीं और वो आपको अकॉर्डिंगली टेस्ट्स एडवाइस कर सकते हैं। ये करने से ये फ़ायदा होता है कि आगे चलकर अगर आपको ये बीमारी होने भी वाली हो तो भी इसका अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो सकता है। छोटे बच्चों को खासकर भारत में काजल या सूरमा लगाने की प्रथा है। ये बच्चों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनके पार्टिकल्स लैक्रिमल डक्ट को ब्लॉक कर सकते हैं, इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। अगर काजल लगाना ही है तो काजल का नज़र का टीका लगाइए। महिलाओं को मेकअप यूज़ करते समय भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। आई मेकअप हर 3 महीने में चेंज करना चाहिए। जब हम आईलाइनर या मस्कारा यूज़ कर उसे वापस रखते हैं तो साथ में हमारे स्किन पर के जर्म्स भी उसमें जाते हैं। इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। ड्राइविंग करते समय हमेशा हेलमेट या गॉगल्स का इस्तेमाल करें ताकि जब भी आप ड्राइव कर रहे हो कोई भी डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल आपकी आंखों को नुकसान न पहुंचा सके। हेल्दी डाइट पर जितना स्ट्रेस करें उतना कम है। बच्चे और बड़े दोनों ने ही अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, फ्रूट्स, पेपर्स इनको इंक्लूड करना चाहिए ताकि वो अपनी आंखों को हेल्दी रख सकें। जितना अच्छा खाना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है आपकी आंखों के लिए 7 से 8 घंटे की नींद, so that your eyes are fresh and rejuvenated for the next day. सिंपल टिप्स अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना लें तो हम आसानी से अपनी आंखों को हेल्दी रख सकते हैं। Remember, better eyes for a better life. At Life Bliss, we believe that our mission is your healthy vision.